हाय गाइस, दिस इज़ स्नेहा और मैंने आपके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स सेलेक्ट करे हैं जिसको आप सुधार कर और फॉलो करके पक्का अपने बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जितना सोचते हैं उसके इन एंड अराउंड तो आप आराम से कर लेंगे। पर उससे पहले आई जस्ट वांट टू प्रॉमिस, अगर आपको यहाँ पे मेरी बातें अच्छी लगती हैं और समझ आती हैं तो दिस शुड बी द लास्ट वीडियो। आप जो देख रहे हो, आप दोबारा कोई और वीडियो देखने में टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो मैंने मेरी गलतियों से और मैंने लोगों को गलती करते हुए देखे हैं, लेकिन इसके बाद आपने वो गलती नहीं दोहरानी है। ठीक है। एज यू ऑल नो, आपके बोर्ड्स की डेट है वो 15 फेब है। तो आपने सिर्फ 3-4 चीज़ें ही करनी है जिसको फॉलो करके आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। पर आपको इन दैट ड्यूरेशन ऑफ पीरियड एक चीज़ याद रखनी है, आपको कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस खुद पर लगाने ही पड़ेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे उसके बाद भी आप इजीली 90+ या जैसा आप चाहते हैं उतना स्कोर कर पाएंगे, तो आई डोंट थिंक सो वो पॉसिबल है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आप ये वीडियो 13 दिसंबर को देख रहे हैं या फिर आसपास देख रहे हैं, तो हम मान लेते हैं आपने 1 जनवरी को स्टार्ट करा जो मैं बोलने वाली हूँ, और 15 फेब को आपका एग्ज़ाम है। तो आपने क्या करना है, 1 से लेके 31 तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। अगर आपका एक बार गो थ्रू हो गया तो इट्स वेल एंड गुड, आपके लिए अच्छा। तो आपको इस स्टडी से इतनी नीड ही ना हो। लेकिन अगर सपोज करते हैं कि आपका सिलेबस अभी एकदम ज़ीरो है, ठीक है, तो राइट डाउन और सिलेबस आज ही लिख ले कि आज 1 जनवरी नहीं हुआ है, ठीक है ना। राइट डाउन और सिलेबस की कितना बचा है और हमारे पास सिर्फ 1 महीना उसको कंप्लीट करने में। देन आपको पता है कि आपको कितना कितना टारगेट एक दिन में करना है। आप सबके क्वेश्चंस होते हैं भाई कि एक दिन में कितना पढ़ना है, एक दिन में कितने घंटे पढ़ना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है। अरे यार, तुम्हें किसी के अकॉर्डिंग उठना और सोना क्यों है? तुमको पता है कि तुम किस टाइम इफेक्टिवली पढ़ पा रहे हो। मैं बोलती हूँ तुम 5 बजे उठ दो, कोई और बोलेगा तुम 8 बजे उठो, कोई और बोलेगा तुम 5 बजे तक पढ़ो। भाई तुमको पता है कि तुम किस आवर्स में अपनी सबसे इफेक्टिवनेस दिखा पाओगे, तो उन स्टडी आवर्स में पढ़ो। हर किसी की फैमिली कंडीशन अलग अलग होती है। कोई जॉइंट फैमिली में रह रहा है, कोई न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है। जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, तो आपको नहीं पता आपको जो स्टडी आवर्स देने हैं वो उसके अकॉर्डिंग देने हैं कि किस टाइम घर में ज़्यादा शांति है। आपको फिर ना, अगर आप ऐसे आवर्स दे दोगे मेरे कहने पे, किसी और के कहने पे कि भाई 8 से 10 तो अब पढ़ना ही है, तो उससे क्या होगा ना, उससे आप सिर्फ अनॉयड फील करोगे पूरा टाइम। क्योंकि उस टाइम पॉसिबल है कि आप नहीं पढ़ पाओ फैमिली की वजह से, किसी भी वजह से, ठीक है। तो अपने इफेक्टिव मोस्ट आवर्स सेलेक्ट करिए और उस टाइम पढ़िए, ठीक है। तो आपने बस इजी मैं 3-4 पॉइंट्स बोलूँगी, पहले वो चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपने क्या करना है कि पहले 2 दिन में ये पता लगाओ कि आपके सबसे इफेक्टिव मोस्ट आवर्स हैं कौन कौन से। सपोज किसी का इफेक्टिव मोस्ट 10 बजे से पहले 8 से 10 का टाइम इफेक्टिव मोस्ट है, ठीक है। उस टाइम घर में शांति रहती है। या फिर समझ लीजिए किसी के यहाँ पे जॉब पर्सन है, तो 10 के बाद जो 10 से 1 का टाइम होता है वो इफेक्टिव मोस्ट रहता है, ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि आप इस घंटे में इफेक्टिव मोस्ट है। अब आपको ये भी पता है कि कुछ सब्जेक्ट्स आपके लिए ईजी है, कुछ सब्जेक्ट्स कंपेरेटिवली आपके लिए हार्ड है, ठीक है। तो जब आप इफेक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो, आप उस टाइम हार्ड टॉपिक चूज़ करेंगे। क्योंकि और एक और चीज़ मैं मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ कि आप हार्ड टॉपिक्स ट्राई करिएगा कि दिन के स्टार्टिंग पार्ट में ही कर लें, तो आपको ना पूरे दिन के लिए कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई मैंने ये हार्डेस्ट जो चीज़ें थी वो तो कवर कर लिया ना, ईजी आप कर लेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़, मेक योर शेड्यूल एंड टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू यू। किसी और के भरोसे मत बैठो, किसी और का टाइम टेबल फॉलो मत करो, खुद के अकॉर्डिंग बनाओ। और नंबर ऑफ आवर्स मत गिनो, नंबर ऑफ टॉपिक्स जो आपके कवर हो रहे हैं वो उतने होने चाहिए जितना आपने कल डिसाइड करा था, आज सुबह डिसाइड करा था, आपको रात को सोने से पहले करने हैं। और सपोज़ अगर आप 1 घंटा लेट उठ रहे हैं, 1 घंटा लेट स्टार्ट कर रहे हैं, 2 घंटे लेट स्टार्ट कर रहे हैं, इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। दूसरी चीज़ है मैं जो आपको बोल रही हूँ, इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है कि भाई मैं तो सुबह सुबह उठा ही 2 घंटे लेट हूँ, अब तो मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया। भाई सिर्फ 2 घंटे वेस्ट हुए तुम्हारे, है ना। उसके बाद तुम्हारे पास 12-16 घंटे हैं पढ़ने को। 2 घंटे का सोचोगे, 2 घंटे और वेस्ट करोगे, उससे बेटर है कि तुम पढ़ना स्टार्ट करो। एज सुन एज यू रियलाइज़ कि भाई अब पढ़ना है, बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, बैठ जाओ। इस वीडियो को देख रहे हो, लग रहा है ये वीडियो नहीं समझ में आ रहा, नहीं पल्ले पढ़, तो अभी के अभी बैठ जाओ। और पल्ले पढ़ रहा है तो एक बार ये मेरी बात सुनो, समझो और इसको फॉलो करने का ट्राई करो। क्योंकि मेरे को नहीं लगता आपके पास इसके अलावा कोई और रास्ता है। आपको ये लग रहा है कोई आपको घुट्टी पिला देगा और आपके 90+ आ जाएंगे, नहीं होता भाई। मैंने बहुत मिस्टेक्स किए मेरी लाइफ में, बोर्ड्स में बहुत मिस्टेक्स किए, एंड आई रियली वांट कि वो मिस्टेक कोई और रिपीट ना करे। लाइफ इज़ टू शॉर्ट कि भाई हम खुद गलती करें और सीखें। तो अगर कोई और अपनी गलती बता रहा है ना, तो उसको सुन लो और उसको सुधारो, खुद ना होने दो, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही थी,
मैं ये बोल रही थी कि आपने जब अपना शेड्यूल बना लिया है, आपको ऐसे नहीं बनाना है कि 10 बजे खाना ही खाना है। आपको बस इतना करना है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको इतना स्लॉट देना है, इस चीज़ के बाद 2 घंटे पढ़ना ही है, फिर नेक्स्ट चीज़ करनी है, ठीक है ना? ऐसे करना है, ऐसे नहीं कि भाई 10 बजे खाना खाना है, 8 बजे उठना ही है। और अगर 1 आध घंटे लेट हो जाता है ना, तो जस्ट इतना खुद पे थोड़ा-सा काइंड हो कि ठीक है भाई, 2 घंटे नहीं हो पाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगले मिनट से मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, मुझे ये पता है, ठीक है? और मैंने कुछ चीज़ें लिखी, मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि आप वो गलतियाँ ना करें। कोई पागल नहीं है यहाँ पे जो आपको बता रहा है, कुछ तो उसको समझ होगी, आपसे बड़ा ही है जो आपको बता रहा है, ठीक है? तो मैं ये बोल रही थी, आपको अपना शेड्यूल अकॉर्डिंगली बनाना है, ठीक है ना? उसके बाद ये है कि कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, इससे ज़्यादा फोकस आपका इस चीज़ पे होना चाहिए कि कितने टॉपिक्स आपने कवर करने हैं, ठीक है? और आपको 1 जनवरी से स्टार्ट करके 31 जैन तक अपना सिलेबस कवर कर देना है। 15 डेज़ आप देंगे रिवीजन के लिए, ठीक है? तो 1 टू 31 जैन आपने सिलेबस डिसाइड करा, इतना टॉपिक आपने करना है, आपने करे। और आपको अब क्या पढ़ना है, मैं आपको वो बताती हूँ। आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर आपको लग रहा है आपके पास रीडिंग का टाइम नहीं है, यू आर नॉट गुड एट रीडिंग, आपको समझने में बहुत टाइम लगता है और आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो गो फॉर वन शॉट वीडियो। वन शॉट वीडियो देखिए जो आपको अच्छा लगता है, जिस टीचर से आपको समझ में आता है, ठीक है? और या फिर आप ट्राई कर सकते हैं एनसीईआरटी रीडिंग, और वहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे ना, आपने वो सारे लगाने हैं, वो नहीं छोड़ने हैं। एनसीईआरटी पढ़ो, सैम्पल पेपर या पीवाईक्यूज लगाओ। अगर वन शॉट वीडियो देख रहे हो तो पीवाईक्यूज लगाओ। और जहाँ पे आपके पीवाईक्यूज बंद रहे ना, जिस तरीके से आप उस चीज़ को फॉलो करो एंड फर्दर कैरी ऑन करने हैं आपको, ठीक है? आपको लग रहा है आपको वन शॉट वीडियो सब समझ में आ रहा है, आप पीवाईक्यूज बना पा रहे हैं, तो आप वो फॉलो करें, ठीक है? और सैम्पल पेपर्स लगाने ही हैं। अभी क्या है आपके पास, एक तारीख हो रही है, समझ सपोज आज 1 जनवरी आपने स्टार्ट करा है, 31 तक ख़त्म करना है, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस सब्जेक्ट्स में आप इतने वीक है, जिसमें आपको ज़्यादा चीज़ें देखने की, ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है ना? तो सपोज़ आपने कोई सैम्पल पेपर लिया, जैसे मतलब मेरे टाइम पे ओसवाल का ही मैंने लिया था, तो मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल मेरे को पैसे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना? मैं बस ये बोल रही हूँ कि सपोज़ आपने वो सैम्पल पेपर लिया, अगर 10 सैम्पल पेपर्स का 25 तक का आता है आई बिलीव, तो 10 सैम्पल पेपर का मैंने लिया, तो मेरे को पता होना चाहिए या तो मैं संडे टू संडे लगा दूँ या हफ्ते में 2 दिन लगा दूँ, लेकिन पर सब्जेक्ट आपको लगाना है, ठीक है? और जो सब्जेक्ट वीक है ना, उनको तो लगाना ही लगाना है। और एक और चीज़ बताती हूँ, ईजी सब्जेक्ट्स पे डील नहीं छोड़नी है। हम क्या करते हैं ना, ईजी सब्जेक्ट है ये सोच के आगे बोल देंगे देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे, तो आपका वो ईजी सब्जेक्ट और जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, वो इतना स्कोर नहीं ला पाता है, ठीक है? तो आपको करना क्या है, अपने ईजी सब्जेक्ट पे ग्रिप बना के रखनी है, और जो हार्ड सब्जेक्ट है उस पर ग्रिप बनाने का ट्राई करना है। समझ रहे हैं ना आप? तो आपने एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यू या फिर वन शॉट एंड पीवाईक्यूज देखने हैं। उसके बाद सैम्पल पेपर्स का मैंने आपको बता दिया, आपने सैम्पल पेपर्स लगाने ही हैं। 25 जितने भी हैं आपको लगाने हैं। आप सैम्पल पेपर लगाने के बाद उसको छोड़ने नहीं वाले हैं। यू गोटा एनालाइज ऑल द पेपर्स जो आप करने वाले हैं। आपने सैम्पल पेपर लगाया, सपोज आपने एसएसटी का सैम्पल पेपर लगाया, एसएसटी का पढ़ने के बाद उस सैम्पल पेपर को लगाने के बाद एनालाइज इट। अगर मार्क्स कम आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, कौन सा भी बोर्ड दे रहे हैं, बोर्ड में है 1 महीना, 1 महीने तक सैम्पल पेपर लगाओ। अगर अभी 50 आ रहे हैं तो कल 60 आएंगे, फिर 70 आएंगे, फिर जितना चाहते हो उतने आएंगे, ठीक है? लगाना तो स्टार्ट करो भाई। कब तक किसी के भरोसे बैठोगे कि भाई कोई आएगा चम्मच से आपको चीज़ें खिलाएगा और आप सब कुछ कराओगे? नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला। ये मेरी बहुत गंदी मिस्टेक है कि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी। मैंने रीडिंग करी थी, मैंने बहुत सारी रीडिंग्स करी थी, मैंने प्रैक्टिस करी ही नहीं थी। एंड आई रियली वॉन्ट यू पीपल टू प्रैक्टिस, क्योंकि वो गलती मैंने कर ली और मेरी गलती से आप सीखो। दोहराओ मत, दोहराने वाले बहुत लोग हैं और आप में से कुछ फिर भी दोहराने वाले हैं, इस चीज़ को मुझे पता है क्योंकि मैं भी उनमें से ही एक थी, ठीक है? तो गलतियाँ करो, लेकिन नई गलतियाँ करो भाई, किसी और की गलती को रिपीट मत करो, ठीक है? अच्छा, तो आपने सैम्पल पेपर देखा, एनालाइज करना है। उसके बाद वो जो गलतियाँ उनको आप मार्क करके रख दीजिए। तो दोबारा जब आप रिवाइज करेंगे ना, आप उन क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छे से देखेंगे। क्या करा है, क्या गलती करी है, ये आपको पता होना चाहिए। और मेक न्यू मिस्टेक ईच टाइम, ठीक है? सेम मिस्टेक रिपीट मत करो, हर बार नई गलती करो। जिससे आपके सपोज 25 सैम्पल पेपर्स आपने सॉल्व करे, तो आपको 2-2 मिस्टेक सब में करें तो 50 मिस्टेक्स आपको पता है जो आपने नहीं करनी है। तो आप 50 मिस्टेक्स से बच चुके हैं, यानी कि बोर्ड्स में आप वो 50 मिस्टेक्स तो नहीं करने वाले हैं। ये तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है ना? और अगर आप सैम्पल पेपर लगाना है तो उसको ऐसे लगाना है कि आप एग्जाम दे रहे हैं, टाइम बाउंड होकर लगाइए। किस सेक्शन को कितना टाइम आपको देना है, आपको पता है आपका ये सेक्शन स्ट्रॉन्ग है और ये सेक्शन वीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम देना है, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद मैं ये बोलूँगी कि 15 दिन आपको रिवीजन को देने ही देने हैं। अगर रिवीजन को टाइम नहीं दोगे तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट होने वाली है, ठीक है? तो रिवाइज करना है। और 31
जैन इज़ द डेट। आपको अपने सैम्पल पेपर्स फिनिश कर लेने हैं और सिलेबस कवर कर लेना है। और एक तारीख से 15 तारीख तक आप सिर्फ रिवाइज़ करने वाला है। आपको पता है आपको फर्स्ट पेपर जिस सब्जेक्ट का भी है, आपको एग्ज़ाम से एटलीस्ट 3-4 दिन पहले वो सब्जेक्ट उठाना ही है। तो आपको बाकी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं। आपको 5 to 6 या फिर मैक्स टू मैक्स 9 Feb तक आपको वो सब्जेक्ट, बाकी सब्जेक्ट्स पे इतना कमांड ले लेना है, क्योंकि आप अगले कुछ दिनों बाद आपने अपने मेन फर्स्ट सब्जेक्ट का पढ़ना है, जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, ठीक है ना। तो चीज़ें कम करो अभी, लेकिन उनको क्वालिटी से करो, ठीक है। 10 जगह मत जाओ, 10 स्ट्रेटजीज़ मत देखो, 10 लोगों के ऊपर मत रहो। हर किसी का शेड्यूल, फैमिली कंडीशन, हर तरह की कंडीशन बहुत डिफरेंट है। तुम किसी के टाइम टेबल को फॉलो करके कभी भी कुछ नहीं हासिल कर सकते हो। खुद का बनाओ, खुद के अकॉर्डिंग और फॉलो करो एंड रिवॉर्ड योरसेल्फ। दिन के रात होते से अगर आपको लग रहा है कि आपने वो टारगेट कर लिया, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद या 5 घंटे का तक का आप रिवॉर्ड करो। फ़ोन रख लो साइड में, 1 महीने की बात है, 1 महीने फ़ोन रख दो, फिर रिवीजन करो, एग्ज़ाम दो, 2 महीने बाद आप लोग फ्री हो जाओगे। उसके बाद जी चाहे उतना फ़ोन चलाना, रिजल्ट आ रहा होगा, टेंशन ही नहीं होगी, एकदम चिल बैठे रहोगे, ठीक है। तो मत टेंशन लो उस टाइम, इसके लिए अभी मेहनत ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो करो, ये वीडियो देखो, समझ में आ रहा है, जस्ट मेक नोट्स। जो मैंने बोला है, कुछ पल्ले पड़ रहा हो तो मेरे को बताओ क्या पल्ले पड़ा, ठीक है ना। पहले तो मुझे ही बता दो कमेंट में, कुछ पल्ले पड़ा है या नहीं पड़ा है। और नहीं पड़ रहा है तो भाई मैं कौन सी लैंग्वेज में बताऊँ, फिर क्या है, फिर और वीडियोस देखो, किसी और की स्ट्रेटेजी देखो, ऐसे ही करते जाओ। आ जाएगा 14 Feb, फिर रो रहे होगे कि क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ठीक है ना। अभी से स्टार्ट करो। और एक चीज़ लास्ट में दोबारा बोल रही हूँ कि 1 घंटा वेस्ट होने पे 15 घंटे ख़राब नहीं करने हैं। 1 घंटा वेस्ट हो गया गया, बाकी 14 घंटे 15 घंटे हैं तुम्हारे पास, तुम उसको बेस्ट बनाओ, ठीक है। और पता है 1 घंटा लेट होता है ना, वो चीज़ें कवर अप हो जाती है अपने आप। टेंशन मत लो उस चीज़ की कि 1 घंटा 2 घंटा इतने दिन वेस्ट हो गए, है ना दिन। मेक बेस्ट आउट ऑफ दैम, ठीक है ना। एंड आई नो तुम सब लोग कर लोगे। प्लीज़ करो यार, ट्राई करो, अभी से कूद जाओ, मत देखो और किसी की स्ट्रेटेजी। जिसकी स्ट्रेटेजी समझ में आ गई है बस स्टिक करो। भाई मेरी नहीं आ रही तो किसी और की देखो, पर वो लास्ट वीडियो नहीं चाहिए तुम्हारा जो तुम देख रहे हो, ठीक है। प्लीज़, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट सबको मेरी तरफ से। मैं तुम लोगों की एकदम बड़ी बहन बन के बोल रही हूँ भाई, मेरी गलतियों से सीखो, मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं, ठीक है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि तुम में से कोई भी वो गलती करे, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। अपना बेस्ट देना, काम डाउन रहो, कोई भी दिक्कत हो, जस्ट अगर मेंटली या मोरली कुछ भी फील हो रहा है तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। पर प्लीज़ होप नहीं हारनी है, अभी 1.5 महीना है, अपना बेस्ट दो, तुम सब लोग कर लोगे। ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच गाइज।